लॉर्ड वॉबर्टन के 2 सिस्टर्स थे और 2 ब्रदर्स थे। जो उनके 2 सिस्टर्स थी मिसेस मॉलिनियक्स, वो सिर्फ अपनी बनाई दुनिया में रहना पसंद करते थे, और उनके जो ब्रदर्स थे दूसरी तरफ वो चर्च में उनकी दिलचस्पी ज़्यादा थी। उनके ब्रदर्स की, लॉर्ड वॉबर्टन के ब्रदर्स की चर्च में बिलीव वो ज़्यादा करते थे क्रिश्चियन के उसमें रिलीजन में। जो लॉर्ड वॉबर्टन थे उनकी जो कन्वर्सेशन हुई इज़ाबेल से वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगी। अगर सिंपल वे में बात करी जाए, जो उनकी 3rd मीटिंग थी इज़ाबेल के साथ, लॉर्ड वॉबर्टन की जो 3rd मीटिंग थी इज़ाबेल के साथ, उसमें लॉर्ड वॉबर्टन का एक नया मोड़ आया। कैसे एक नया मोड़ आया? बिकॉज ही वॉज रिजेक्टेड बाय इज़ाबेल इन 3rd सिचुएशन, इन 3rd मीटिंग ही वॉज रिजेक्टेड बाय इज़ाबेल। ये नॉवल का सबसे बड़ा मोड़ था जहाँ पर लॉर्ड वॉबर्टन को एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रिजेक्शन की इज़ाबेल के द्वारा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के अंदर। नॉवल के अंदर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के अंदर सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब लॉर्ड वॉबर्टन रिजेक्ट हो जाते हैं इज़ाबेल के द्वारा। द प्रॉब्लम जो कीप्स showing to the readers right from the beginning to the end of the novel is the rejection of the Lord Warburton and Caspar Goodwood. Caspar Goodwood is also another character in the novel. These 2 persons were rejected by Isabel in the novel, and it is a very tragic mode that brings a novel into a very tragic end. And acceptance to Osmond. इज़ाबेल ने 3rd मीटिंग के अंदर लॉर्ड वॉबर्टन को रिजेक्ट किया, देन उसने कैस्पर गुडवुड को रिजेक्ट किया, देन शी मैरिड टू ऑसमंड, शी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल ऑफ ऑसमंड, एंड एवरी रीडर्स इन दिस नॉवल ट्राइज टू पॉइंट ओवर द क्वेश्चन व्हाई लॉर्ड वॉबर्टन रिजेक्टेड, व्हाई ही इज रिजेक्टेड। सिर्फ हर रीडर्स के माइंड में यही चीज़ आती थी कि ऐसा कौन सा कारण था कि जिसके कारण इज़ाबेल को लॉर्ड वॉबर्टन रिजेक्ट करने पड़े थे। वन ऑफ द ऑब्वियस रीज़न इज़ दैट शी इज़ नॉट इन लव विद हिम। पहला रीज़न तो यही हो सकता था कि वह उससे प्यार नहीं करती थी। आई मीन आई डोंट लव लॉर्ड वॉबर्टन बट इनफ टू मैरी हिम। हालांकि कोई ख़ास कारण नहीं था कि मैं उसे रिजेक्ट करूं, ये वर्डिंग्स थी इज़ाबेल की कि कोई ख़ास कारण नहीं था कि मैं उसे रिजेक्ट करूं, बस यही था कि मैं उसे प्यार नहीं करती। आई डोंट लव हिम। अदर रीज़न शी हैड एडवांस्ड एज फॉलोज दैट शी वॉज डिसअपॉइंटेड टू बिलीव दैट होल शी कुड डू बेटर। उसके मन में दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैं एक अच्छे करियर को लेकर अपनी ज़िंदगी आगे जी सकती हूँ और मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, एक अच्छा प्रपोजल मुझे मिल सकता है। आई कैन डू इट बेटर। शी वॉज नॉट श्योर शी विश्ड टू मैरी एनी वन एंड द आइडिया फेल टू सपोर्ट एनी हाईलाइटेड प्रेजुडिस इन फेवर ऑफ फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द लाइफ। जिस ढंग की लाइफ वो जीना चाहती थी, फ्री लाइफ, उस ढंग से वो उन आइडियाज़ को लेकर फेल हो गई और उस तरफ उसने ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश की कि वो अपनी लाइफ एक अच्छी जीना पसंद करे। एक अच्छी लाइफ वो जीना चाहती थी, एक फ्री लाइफ जिसके अंदर उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। देन शी सिंपली डिड नॉट नो वाई। देन बाय मैरिंग वॉबर्टन शी वुड बी अटेम्प्टिंग टू एस्केप हर फेट दैट फर्दर मोर देयर वॉज अ यंग मैन लेटली कम फ्रॉम अमेरिका। लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि लॉर्ड वॉबर्टन की जो मैरिज का प्रपोज़ल था वो सिर्फ एक इसलिए था कि वो एक दिखावा करना चाहती थी, या फिर वो इसलिए उसने लॉर्ड वॉबर्टन का प्रपोज़ल मैरिंग को लेकर एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो एक फ्री लाइफ भी जीना चाहती थी।